हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। और मैं आज बहुत ही जोश के साथ बता रहा हूँ आप लोगों को कि आज हमारे जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, सबने ज़बरदस्त पैसा बनाया। देखो, सारी कॉल्स जो हैं, ये देखो, ये आज के स्क्रीनशॉट से मैंने आपको ग्रुप में भी शेयर किए हुए हैं। ठीक है ना। देखो, 3,000, 1,000, 2,000, है ना, 5,000, 10,000। देख रहे हो आप, लोगों ने ज़बरदस्त पैसा बनाया। सारी कॉल पुट में है, कोई भी कॉल सी में नहीं दी है, सब पुट में है। ठीक है ना। कल कितना बढ़िया प्रोडिक्शन दिया था मैंने, आप देख रहे थे कितना बढ़िया प्रोडिक्शन। देखो, 7,000 का प्रॉफिट है ना, 17, 18 रुपए का प्रॉफिट बनाए लोगों ने। और जितना कॉन्फिडेंटली मैं आपको कॉल्स देता हूँ, है ना, आपको पता था कि मार्केट गिरेगा, नहीं था ना। जितने भी आपने यूट्यूब पे, आपने चाहे घनश्याम टेक हो, चाहे कोई भी हो, सबने यही कहा होगा मार्केट यहाँ जाएगा तो ये ले लेना, मार्केट वहाँ जाएगा तो ये ले लेना। किसी ने नहीं कहा होगा कि पुट में जाके ही पैसा बनेगा। ठीक है ना। देख रहे हो कितना बढ़िया मैंने आपको, ये देखो, 5,000 का प्रॉफिट। ये सारे आज ही के प्रॉफिट हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप पे शेयर किए हुए हैं। ठीक है ना, आप जाके देख सकते हो, देख सकते हो। 8,000 देखो। ठीक है, ठीक है ना। मैंने कल क्या बोला था, कितना बढ़िया कंटेंट दिया था आपको। मैंने क्या कहा था, 22 फरवरी फिर से लगेगी लॉटरी। लॉटरी लगी, मार्केट कहाँ कहाँ, 41,400 से 38,000 तक, 29,800 तक आया। यानी 700 पॉइंट गिरा मार्केट। कोई बता सकता है? देखो, मैं जो जो भी बोलता हूँ यूट्यूब वीडियो में, वही होता है। आप कोई भी यूट्यूब चैनल उठा के देख लो, वहाँ पे आपको ऊपर का ही बता देंगे कि भैया यहाँ खुले तो ये ले लेना, यहाँ खुले तो ये लेना। कोई ये नहीं कहेगा किस साइड रह के काम करना है। मैंने आपसे क्या कहा था, जितना ऊपर जाएगा वहाँ से पी बाई करनी है, जितना ऊपर जाएगा पी बाई करनी है। ठीक है। आपको याद होगा, मैंने एक चीज़ और कही थी कि ये 40,500 का लेवल नहीं तोड़ेगा, और नहीं तोड़ा उसने। नहीं तोड़ा ना। मैंने क्या बोला था, 40,500 का लेवल नहीं तोड़ेगा बैंक निफ्टी, और उसने नहीं तोड़ा। 40,400 पे खुला, उसके बाद सीधा नीचे गिर गया। ठीक है ना। तो अब कल के लिए मैं आपको क्या बताऊंगा, कल के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले ये, और देखो, ये देखो, ये आप लोगों की आंखों के सामने हुआ है ना सारा। ये सारा आपकी आंखों के सामने हुआ है। जो मैंने परसों, कल रात में आपको यूट्यूब पे ब्रिटानिया बोला था, 4 स्टॉक दिए थे, उसमें मैंने पिडीलाइट होल्ड कराया था। ठीक ना। मार्केट खुला 12 रुपये पे, 12 पे जहाँ बाई कराया था वहीं खुला, वहाँ मैंने 11 रुपये 10 पैसे का स्टॉप लॉस लगवा दिया। केवल 200 रुपये का लॉस हुआ, क्योंकि मैंने देख लिया था कि वो नीचे जा, पी में मार्केट है तो गिरेगा। तो केवल 200 रुपये के लॉस पे एग्जिट करा दिया। कुछ लोग स्टॉप लॉस नहीं लगा पाए तो उनको लॉस हुआ। लेकिन मैंने मार्केट खुलते ही 11 रुपये 10 पैसे का स्टॉप लॉस लगवा दिया था, तो वो 200 रुपये लॉस देके एग्जिट हो गया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। उसके बाद मैंने जिस बंदे का भी स्टॉप लॉस लगाने में देर हुई थी, उसको फिर मैंने बहुत अच्छे कॉल्स देकर रिकवर कराया। देखो, ब्रिटानिया मैंने क्या बोला था कि 13 रुपये पे जैसी लेवल आए बाई करना, और वो मार्केट खुलते ही 13-14 रुपये पे ही था। ठीक है ना, 13-14, जहाँ पे उस बाई किया, उसके बाद सीधा 26 गया। यानी 275 का लॉस साइड था, आपको तो 2600 रुपये बने। बैंक निफ्टी मैंने क्या बोला था, बैंक निफ्टी मैंने होल्ड कराई थी, आपको याद है। कल मैंने आपको 40,000 पी 30-32 रुपये पे होल्ड कराई थी, अच्छे लोगों को याद होगा। मार्केट खुलते ही वो 70 रुपये तक गई। ठीक है ना। उसने मार्केट खुलते ही 1,000 रुपये का प्रॉफिट बनवा दिया। अब बताओ, कोई आदमी केवल 700 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और मार्केट खुलते ही 3 मिनट नहीं लगे थे, और 1,000 रुपये का प्रॉफिट बन गया उसका। ठीक है ना। तो ये पीडी लाइट का लॉस तो यहीं कवर हो गया था। उसके बाद देखो, ये निफ्टी मैंने दिया 7,750, 35 रुपये 55 रुपये पे गई। ये भी यूट्यूब में दिया था मैंने। ठीक है। उसके बाद आपको देखो, ये जितना भी मैंने आपको दिया, आप देख सकते हो, है ना। 40,400 का पी मैंने कितना बड़ा टारगेट दिया, देखो, है ना। बड़े बड़े टारगेट्स दिए मैंने आज। ठीक है ना, सब बड़े बड़े टारगेट्स अचीव हुए हैं। ICICI बैंक मैंने खरीदवाया था, उसको भी 10 रुपये 50 5 पैसे पे एग्जिट करा दिया उसे। कोई लॉस नहीं है, कहीं भी कोई लॉस नहीं है। शाम को मैंने नेचुरल गैस दिया आपको, 18 रुपये 35 पैसे पे दिया, 19,50 पे बंद हुआ नेचुरल गैस। यानी यहाँ आपको 1,400 रुपये मिले। शाम को मैंने क्रूड ऑयल दिया आपको, 35 रुपये बाई कराया, 40 रुपये। जो इनके पास फंड की कमी रहती है, कहते हैं साहब क्रूड ऑयल में हमारे पास फंड नहीं है, केवल 3500 रुपये पे उनको काम करा दिया। क्रूड ऑयल में केवल 3500 रुपये पे काम करा दिया। ठीक है, 35 रुपये की 3540 तक गया वो। ऐसे मैंने क्रूड ऑयल आपको यहाँ जो लोग कहते हैं सर थोड़ा फास्ट मूवमेंट चाहिए, वो यहाँ पे 6200 सी दिया मैंने, 293 रुपये पे खरीदवाया, 300 रुपये पे गया। ठीक है। गोल्ड, गोल्ड में दिया मैंने, गोल्ड की सी खरीदवाई। ठीक है, 20 रुपये यहाँ मिले, 600 रुपये वहाँ बने। तो टोटल प्रॉफिट जो आया आज निकल के, वो 16,000 रुपये का प्रॉफिट निकल के आया। मैंने कहा इसमें से आधी कॉलें भी लोगों ने ली होंगी, तो अच्छे अच्छे लोगों ने प्रॉफिट बनाया है। ठीक है ना। म- कोई आदमी यदि नए से नया आदमी होगा ना, वो भी मेरे साथ काम करना सीख जाएगा। 99% की एक्यूरेसी है, वो 1% इसलिए कि मैंने ये पीटी लाइट परसों होल्ड करवाया था, लेकिन निकलवा दिया। तो ये एक तरह से नो प्रॉफिट नो लॉस में ही निकल गया आपका। तो ये देख रहे हो आप, कितना कितनी एक्यूरेसी है, बताओ। ऐसा कोई भी आदमी दिखा दो जो कहता हो भैया यहाँ खरीद लो, यहाँ भेज दो, आपके साथ
एक एक पॉइंट का फॉलोअप है। कहीं भी किसी आदमी को फंसने नहीं देता हूँ। जो भी आदमी मुझे स्क्रीनशॉट भेजता है कि सर ये 200 लॉस है, अगली कॉल में वो रिकवर हो जाता है। ये सब एनालिसिस इतना आसानी से नहीं आता है, इसके लिए पूरा दिमाग लगाना पड़ता है। यदि आप मेरे को सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मैं आप लोगों के लिए कैसे काम करूँगा, ठीक है ना? आप खुद भी काम करो, दूसरों को भी बोलो। मैंने आपको क्या बोला कि छोटे अमाउंट, बहुत छोटे अमाउंट से मैं काम करा रहा हूँ। मेरी किसी भी कॉल में 2000 3000 से ज़्यादा पैसा लगता ही नहीं है। अब आपको बताओ, ये देखो, ये मैंने आपको क्या दी थी, एक बार देखना। 17,500 की सी दी थी। कोई किसी ने दी आज तक? नहीं दी होगी ना। 15 रुपये बाई करने को बोला था। क्या इन्वेस्टमेंट हुआ? 15 पंजे 75, 750 रुपये का इन्वेस्टमेंट। और मैंने टारगेट क्या दिया था, देखो जाके, मैंने टारगेट दिया था 25, 30 और 40। कहाँ गई 42? थर्ड टारगेट। आज हर कॉल्स ने मेरी तीसरे तीसरे थर्ड टारगेट तक अचीव किया है, ठीक है ना? जो नए ट्रेडर हैं उनको मैंने फर्स्ट टारगेट बुक करने को बोला है। जो थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, वो उनको मैंने सेकंड टारगेट अचीव करने के लिए बोला है कि सेकंड तक वेट करो। और वो हुआ है। ये आज किसी ने लॉस किया होगा तो अपनी बेवकूफ़ी से लॉस किया होगा, ठीक है ना? आपको दिमाग नहीं लगाना है। जहाँ मैं आपको कॉल दे रहा हूँ वहाँ ले लो, जहाँ मैं स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ वहाँ निकल जाओ। ये मत सोचो क्या करना है, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। यदि आप अपना दिमाग लगाओगे तो 100% लॉस करोगे। जहाँ मैं आपको प्रॉफिट के बोल रहा हूँ वहाँ बुक कर लो, चाहे 5 पॉइंट के लिए बोलूँ बुक करो, 10 पॉइंट के लिए बुक करो। नए लोग तो बिल्कुल सावधान होकर काम करो। बीच भागते हुए मार्केट में कभी भी बीच में एंट्री नहीं बनानी है। बहुत से लोग ये देखते हैं कि कोई प्रीमियम रुका हुआ है और एकदम से भागता है, तो वो उसका बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, उसे पकड़ो। जहाँ वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, बाई करते हैं, वहीं वो नीचे आ जाता है। तो कोई भी प्रीमियम यदि एकदम से रुका हुआ है, ठीक है, वहाँ बाई करो आप, क्योंकि वहाँ सस्टेन कर चुका है। जब वो भागता है तो बुक कर लो। भागते में कभी प्रीमियम को नहीं बाई करना है। क्यों? क्योंकि यदि वो भागेगा तो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा वो। जब वहाँ रुक जाए उसको वॉच करो। जहाँ वो रुक गया उसका हाई देखो, उसके बाद थोड़ा सा पीछे आ रहा वो देखो, उसको नोट कर लो। 5 मिनट 10 मिनट उसको देखो कि कहाँ पे रुक रहा है, कहाँ पे जा रहा है। बस जहाँ पीछे जा रहा है वहाँ बाई करो, और जहाँ रोक आगे जा रहा है वो सेल कर दो। ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। 15 पॉइंट 20 पॉइंट बुक करो, निकल जाओ। स्टॉप लॉस का हमेशा ध्यान रखो, ठीक है ना? ये तो आपको देखो परफॉर्मेंस शीट बता दी मैंने, ठीक है ना? ये हो गया आपका, ठीक है। आपको मैंने स्क्रीनशॉट्स पे प्रॉफिट दिखा दिए, कितने बढ़िया प्रॉफिट्स बना के दिए हैं मैंने आपको। अब मैं आपको ये बताता हूँ कल का मार्केट कैसा चलेगा। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे आते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है, फॉल। देखो, ठीक है ना? ये 40,500 का लेवल पार ही नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस है। आप विश्वास नहीं करोगे, यहाँ पे जानते हो कितने कितने कितना रेजिस्टेंस है? 36 लाख से ज़्यादा, 36 लाख से ज़्यादा कॉल राइटर हैं। कॉल राइटर वो होते हैं जिन्होंने कॉल्स बुक की हुई हैं। मतलब इससे आगे मार्केट जाने ही नहीं देंगे। जब तक ये अपनी कॉल्स को नहीं बेचेंगे, अपने प्रॉफिट में नहीं आएंगे, तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। समझ रहे हो ना? ये होता है। तो 36 लाख लोगों ने यहाँ पे बाइंग कर रखी है, ठीक है ना? जब तक ये प्रॉफिट में नहीं आएंगे तब तक ये मार्केट ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। ये दिक्कत है, ठीक है ना? तो मार्केट, ध्यान रखना, मार्केट कल भी पुट में ही रहेगा। मार्केट कल भी पुट में ही रहेगा, ठीक है। अब मार्केट नीचे बंद हुआ है तुम्हारा 39,000 के आसपास। यदि मार्केट 40,100 के नीचे रहता है, मान के चलो मार्केट यहाँ खुलता है और एकदम से ऊपर जाता है, तो पी बाई करनी है, कॉल में नहीं एंट्री बनानी है। कल भूल के भी कॉल में एंट्री नहीं बनानी है, ठीक है। मार्केट यदि गैप अप खुलेगा, मतलब गैप अप मतलब ऊपर खुलेगा, तो भी पी बाई करनी है। हाँ, यदि ये 40,100 का लेवल तोड़ता है, ये 40,100 का लेवल, तो जरूर सी की तरफ बता, उस वक्त मैं आपको कॉल्स बता दूंगा, आपको व्हाट्सअप पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना? लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कल 40,100 के नीचे ही रहेगा। ये मैं आज भी आपको सीना ठोक के, छाती ठोक के बताता हूँ कि कल भी मार्केट पुट में ही चलेगा। कॉल्स में आपको एंट्री बनानी नहीं है। अच्छा, कल एक्सपायरी है, थर्सडे है, तो जो भी कॉल्स लेंगे ना बहुत सोच समझ के लेंगे, क्योंकि कल ही बेचना है मार्केट में। यदि आप कल कोई कॉल बाई करते हो तो उसे कल सा मतलब तुरंत ही एग्जिट करना है, मतलब कल ही निकलना है। इसलिए सोच समझ के लेना है, कोई बड़ा लॉट नहीं लेना है। छोटे प्रीमियम्स पे काम करने हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते हैं, है ना? ज़्यादा नहीं करना है। मार्केट यदि 40, लिख लो, 40,100 के नीचे रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी यदि 40,100 के नीचे रहेगा तो हमें पी में ही बाई करना है। यदि मान के चलो मार्केट नीचे से एकदम से ऊपर जाता है तो भी हमें पुट में जाना। देखो, शाम को दोपहर में क्या हुआ, मार्केट एकदम से 2:45 बजे के आसपास ऊपर भागा भागा यहाँ पे, ये देखो ये भाग रहा है ऊपर। लेकिन क्या हुआ, भागने के बाद तुरंत गिरा ना, तो कहने का मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो नीचे की तरफ आएगा। जितना ऊपर जाएगा वहां पे आपको पुट पे ध्यान रखना है। पुट जितना नीचे जाएगा उसे, पुट ऑप्शन जितना गिरेगा उसे उतना बाई करना है। पुट ऑप्शन जितना गिरेगा उतना बाई करना है। पुट ऑप्शन जितना गिरेगा उसे बाई करना है। ये रट लो, ठीक है। जब तो वो 40,100 के नीचे रहता है, कॉल में एंट्री बनानी ही नहीं है।
ठीक है, जो भी आपको कॉल ऑप्शन दे उसको अवॉइड कर देना, क्योंकि इनको पता नहीं है कि ये क्या दे रहे हैं। बस साहब हमारी रिसर्च टीम दे रही है कि हमारा ये दे रही है, इनका क्या जा रहा है, आपको फंसा देंगे, फिर एग्जिट करवा देंगे कि सर यहाँ से डबल लॉट कर लो, सर 3 लॉट कर लो, नहीं करना है। कोई भी कल कॉल ऑप्शन दे, यदि 40,000 100 के नीचे आपको नहीं लेना है। कोई भी एजेंसी, कोई भी एडवाइजर, इनका कुछ नहीं जाता है। ये तो आपको लॉस कराने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है ना। दिमाग लगा के काम करो, जब मार्केट पुट में है तो आप कॉल ऑप्शन में क्यों जाओगे, नहीं जाओगे ना। मेरे पास पूरा डाटा रहता है, सारी चीज़ों को देखता हूँ, मेरे पास एक नहीं 4-4 सॉफ्टवेयर हैं जिनसे मैं निकाल के देता हूँ। तभी तो आप देख रहे हो आज एक्यूरेसी 99% है। रोज एक्यूरेसी 99% आ रही है, 100% आ रही है। यूट्यूब वीडियो देख लो पिछले 10 दिन के, जो मैं कह रहा हूँ वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास 4 सॉफ्टवेयर है, उन चारों सॉफ्टवेयर से मैं निकालता हूँ, लोग 1 या 2 से निकालते हैं, ठीक है ना। ये देखो निफ्टी, निफ्टी यदि 17,650 के नीचे रहता है, सेम चीज़ निफ्टी में, देखो ये नीचे गिर रहा है ना, नीचे गिरता जा रहा है, ये देखो नीचे गिरता जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाता है नीचे गिर जाता है। इसका भी वही मतलब है, 17,650 का लेवल नोट कर लो। 17,650 को नहीं क्रॉस करेगा तो हमें पी में ही रहना है। जितना निफ्टी पी लगा लेना अपनी लिस्ट में, पी जितना पीछे की तरफ जाएगा वहां से बाई करो, पीछे पी जितना पीछे जाएगा बाई करो। पीछे पीछे का मतलब, यदि निफ्टी यहाँ खुलता है और एकदम से ऊपर जाता है तो पुट ऑप्शन गिरेगा, पुट ऑप्शन को बाई करो, ठीक है। हाँ, यदि ये 17,650 के ऊपर जाएगा तब कॉल में जाना, और वो हो नहीं सकता। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो मूवमेंट नहीं है कि वो एकदम से इस गैप को पूरा भर नहीं करेगा, इसी के बीच में। और कल पूरे चांसेस हैं कि मार्केट कल फ्लैट ही खुलेगा, जहाँ तक है फ्लैट मतलब जहाँ बंद हुआ है वहीं खुलेगा, ये देख लेना आप। ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि जितना गिरना था गिर चुका। अब ये कल फ्लैट होके फिर नीचे की तरफ जाएगा, कम से कम 200 पॉइंट नीचे गिरेगा ये। कल जो इसका नया टारगेट हो सकता है वो 39,600 तक जा सकता है हमारा, ठीक है, या 8, ठीक है ना, 39,600 तक गिरेगा मार्केट, ठीक है ना। अब आपको मैं 2 स्टॉक बता रहा हूँ, एक है हमारा कोरामंडल, कोरामंडल पे 890 की पी बाई करनी है, 6-7 रुपये के, टारगेट हमारा 10 रुपये तक है, ठीक है, ध्यान रखना। 8 से 9 10 है ना, लॉट साइज इसका 700 रुपये। यदि आप 600 रुपये 6 रुपये या 7 के बीच में बात करते हो, बाई करते हो, तो कुल 4200 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 4,200 का। रिस्क लो, बिना रिस्क के लिए पैसा नहीं कमेगा, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस जरूर लो, ठीक है ना। इसके बाद में आपको दूसरा मैंने आपको बताया विप्रो, विप्रो में भी फॉल है, विप्रो में भी काफ़ी फॉल है। विप्रो भी कल बाई, इसका जो मैंने सी बाई लिख दिया गलत है, ये पी बाई करनी है हमें, 394 की हमें पी बाई करनी है, ये मैंने आपको लिख के दिया है, 390, ठीक है ना, 395 की पी बाई करनी है। पी बाई करनी है कितना, 2 रुपये 50 पैसे के ऊपर, ठीक है ना, 50 के ऊपर लिख लो, 395 की पी बाई करनी है 2 रुपये 50 के ऊपर, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है ना। बहुत कूल होकर काम करो, ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा एक्टिव रहो। आपने देखा आज तो मैंने कई कॉलें ऐसी फास्ट बुक कराई थी, जिसको मैंने बोला था कि फास्ट, फास्ट का मतलब तुरंत लगी हुई थी। अच्छा, आपको लगानी नहीं पड़ी, मैंने ऑलरेडी वॉच लिस्ट में लगा रखी थी। मैंने आपको बोला, जैसे ही बोला कि फास्ट बुक करना है, तुरंत आपको बाई करना है, और तुरंत आपको एग्जिट वाली विंडो में आ जाना है, एग्जिट वाली विंडो में सेल पे आ जाना है, ठीक है। आपको सोचना ही नहीं है, प्रॉफिट और लॉस वाली विंडो में नहीं रहना है। जैसे ही आप ऑर्डर लगाते ही सबसे उधर वाली विंडो में जाओ जहाँ से उसको बेचते हैं। इतना टाइम नहीं है कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस को देखो उसके बाद आप एग्जिट विंडो में जाओ, उसमें तब तो, जब मैं फास्ट कह रहा हूँ तो वो 1 मिनट भी नहीं लगेगा और वो 10-15 पॉइंट आपको आराम से दे जाएगी, ठीक है। ये आपका मैंने प्रोडिक्शन बता दिया, ठीक है। अब आपको मैं ये शीट दे रहा हूँ, ये जरा ध्यान से देख लो, ठीक है ना, इसको नोट कर लेना, है ना। यूट्यूब कोरामंडल 890 पी, 6-7 रुपये, स्टॉप लॉस 4 का, टारगेट आपको लिख दिया मैंने 8-9-10 का। विप्रो 395 पी, ठीक है, 2 रुपये 50 पैसे के ऊपर, स्टॉप लॉस 1-1.5 का, टारगेट 3-4-5 का। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या है, 40,200 का ऑप्शन मैंने 2 बार दिया है ना। एक ही बैंक निफ्टी को 2 बार दिया है, पूछो क्यों? इसलिए 40,200 पी है, ये भी 40,000। अब आप कहोगे कि साहब 2 बार क्यों दिया? इसलिए दिया, यदि मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुलता है ना, ठीक है, यदि मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुलेगा तो क्या होगा, प्रीमियम कम होगा, मतलब आज जहाँ बंद हुआ वहां से नीचे आ जाएगा ना, तो वो 130-140 पे दिखाएगा। यदि मार्केट 100-150 पॉइंट ऊपर खुलेगा तो 40,000 पी जो है 130-140 पे दिखाई देगा, ठीक है। जब ऊपर खुलेगा तो नीचे आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बाई। तो उस वक्त जब मार्केट ऊपर खुलेगा तो 130 और 140 पे दिखाई देगा, स्टॉप लॉस 100 का लगा के बाई कर लेना, है ना। टारगेट बड़ा होगा इसका, 200 तक भी ये है, 150, 160, 170, ये टारगेट आप देख लो, 150, 160, 170।
अच्छा, यही ऊपर मैंने दिया है, यहाँ पे इसका रेट क्यों अलग दिया है? क्यों? यहाँ पे रेट इसलिए दिया है कि यदि ये फ्लैट खुलता है, जहाँ बंद हुआ है वहीं खुलता है। यदि मार्केट फ्लैट ओपन यानी कि 40,000 के आसपास जहाँ बंद हुआ है वहीं खुलता है, तो आज जहाँ बंद हुआ है वहीं तो रेट होगा इसका। आज जहाँ बंद हुआ है वहीं पे तो इसका रेट आएगा। आज जो बंद हुआ है 260 पे, तो ये 20-30 पॉइंट नीचे आएगा, फ्लैट होगा ना तो पीछे आएगा। तो जैसे ही ये 220-230 पे आएगा फिर बाई कर लेना इसको। आगे समझ में? ये एक ही प्रीमियम मैंने 2 बार क्यों दिया है? इसीलिए दिया है कि जब मार्केट जहाँ बंद हुआ वहीं खुलेगा तो ये रेट होगा, और जहाँ मार्केट ऊपर जाएगा तो ये रेट आएगा। देख लेना आप इसको, 100% यही होगा। निफ्टी में भी 17,500 आज आपको पता होगा। आज कितने कितने लोग हैं जिन्होंने 17,500 में पैसा बनाया? 15 रुपए पे दिया था, 700 रुपए का। वही मैंने दिया है। मैं वही ऑप्शंस देता हूँ जो आदमी 1,000-2,000 में खरीद ले, ठीक है ना। यदि मार्केट जहाँ आज बंद हुआ है वहीं होता है तो 25 रुपए पे ही आपको दिखेगा ये, ठीक है। फिर बाई कर लेना, फिर पहुंचेगा आपका 40-42। और मार्केट जरा ऊपर खुलेगा तो फिर वही 15-16 रुपए पे आ जाएगा, 15-16 रुपए पे आ जाएगा ये, जहाँ मैंने आज बाई करवाया था। फिर वही इसको बाई कर लेना, ठीक है। इसी तरीके से काम करना। अच्छा, कोरामंडल का लॉट साइज 700 है, विप्रो का लॉट साइज 1500 है, ठीक है ना। इस सीट को अच्छी तरह ये समझ गया ना। एक ही ऑप्शन को मैंने दो दो बार क्यों दिया, ये समझ में आ गया ना। यदि फ्लैट खुलेगा तो ये रेट आएगा, मार्केट ऊपर खुलता है थोड़ा सा तो ये रेट आएगा। ऊपर खुलेगा, एक बात हमेशा याद रखना, कल के मार्केट में मार्केट जितनी तेजी से ऊपर जाएगा 41,100 के पास, उतनी तेजी से नीचे गिरेगा। तो जितनी तेजी से ऊपर जाएगा आपको पुट में ही ऑप्शन, पुट में ही कॉल लेनी है। कोई भी आपको आपके सी के लिए बोलेगा तो नहीं लेनी है, ठीक है। ठीक है। और ये जो मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये सारा एजुकेशन पर्पज से मटेरियल है, ठीक है ना। कोई भी आपको ज़बरदस्ती नहीं है, ये केवल आपको एजुकेशन पर्पज से गाइड किया जा रहा है, जिससे आपको शेयर मार्केट में काम करने का तरीका है। कोई भी काम करें तो किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लें, ठीक है ना। और इतने अच्छे कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आप भी देखो और लोगों को भेजो आपके ग्रुप में। हर आदमी के मोबाइल में कम से कम 1,000-1,200 कॉन्टैक्ट होते हैं। आप उनको भेजो। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, यदि इसको भेजने से किसी के यहाँ छोटी सी अर्निंग बन सकती है, मैं कह रहा हूँ पूरे, कोई आदमी पूरे शेयर्स नहीं ले पा रहा, कोई भी 2-3 कॉल तो पकड़ेगा, है ना, वहाँ से पैसा बनाएगा। 700-800 रुपये, 1,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है इससे बनाना, ठीक है। जिस हिसाब से मैं काम कराता हूँ आराम से बना आदमी बना सकता है। यदि कहीं छोटा मोटा लॉस है तो मैं कवर करा देता हूँ। आफ्टर ऑल मैं जब मार्केट बंद होता है तो आपको पॉजिटिवली निकाल देता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। हर आदमी के मोबाइल में 1,000-1,200 कॉन्टैक्ट होते हैं, ग्रुप होते हैं, उनमें आप शेयर करो, उनको आप बोलो, ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन जो मोबाइल है ना, इसके डिस्क्रिप्शन जो ये यूट्यूब पे आपको भेज रहा हूँ मैं, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है LIS ब्लू का, वहाँ पे डायरेक्ट आप खाता खोल सकते हो। या मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उससे मुझे आप कॉल कर दो, ठीक है। आपको मैं डॉक्यूमेंट बता दूंगा, आप अपना खाता मैं खुलवा दूंगा, ठीक है। और आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लूँगा। कोई भी आदमी आपसे पैसे मांगता है, पैसे नहीं देने हैं, मैं सब खाली कॉल फ्री से दे रहा हूँ, फ्री में है सारी कॉलें, ठीक है ना। और कोई पैसे मांगता है तो उसे पैसे नहीं देने। बहुत से लोग मेरी कॉल्स को कॉपी करके आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना, मुझे पता लग जाती है, लेकिन चलो ठीक है, किसी का तो भला हो रहा है, ठीक है ना। तो बहुत कूल होकर काम करो। कल एक्सपायरी का दिन है, कोई भी प्रीमियम ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है। और कल जहाँ मैं बोलूँ वहाँ एंट्री करनी है, जहाँ मैं बोलूँ वहाँ एग्जिट करना है, और स्टॉप लॉस के साथ कूल होकर काम करो। हर चीज़ के पीछे मत भागो। पहले अपना एक टारगेट रखो छोटा, कि आज मुझे 500 से 700 कमाने हैं, जितने कम जाए मोबाइल बंद कर दो। ये आदमी क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के बाद लॉस कर रहे हैं। क्यों? कि उनको पता ही नहीं है कि लेवल कहाँ है, और मार्केट में किसी चीज़ को देख के घुस जाते हैं और वो एकदम से पीछे चली जाती है। कई लोगों ने तो 800-800, 1-1, 2-2, 3-3 हज़ार रुपये बनाने के बाद 1400-1400 का लॉस किया है। तो ऐसा नहीं करना है। मार्केट फंसाता है, हमें मार्केट में फंसना नहीं है। अपने अपना अपना प्रॉफिट निकालो और बंद कर दो। किसी अपना टारगेट बनाओ, एक एम बनाओ कि मुझे 500 रुपये कमाने। 2,000 रुपये लेके बैठे हो तो 500 रुपये का टारगेट बनाओ। 3,000 रुपये लेके बैठे हो तो 1,000 का टारगेट बनाओ, है ना। 5,000 रुपये से यदि आप काम कर रहे हो तो 1,000, 1,200, 1,500 का टारगेट, जितना बन जाए बंद कर दो। ज़्यादा नहीं करना है। जितना देर शेयर मार्केट में रहोगे उतना ही लॉस करोगे, ठीक है। गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, ठीक है। सभी लोग कल कूल होकर काम करना।